दिल्ली में हार के बाद अरविंद केजरीवाल ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि ऊपर वाले ने उन्हें दिल्ली भेजा था और अब ऊपर वाला उन्हें पंजाब में देखना चाहता है, इसीलिए मैं वहां जाऊंगा और आप सबको भी लेकर जाऊंगा। केजरीवाल के इस बयान के बाद पंजाब में खलबली मच गई है। पंजाब की नौकरशाही से लेकर विपक्ष तक और आम आदमी पार्टी से लेकर भगवंत मान की सरकार तक में बेचैनी है, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ जब पार्टी का बॉस चुनाव हारने के बाद अपनी ही पार्टी के द्वारा शासित राज्य पर धावा बोलने का ऐलान कर दे, और वो भी इसलिए कि उसे सत्ता की भूख है। पंजाब आम आदमी पार्टी में इसीलिए बेचैनी है कि दिल्ली से लोगों को लाकर केजरीवाल उनके सिर पर बिठा देंगे और उन्हें दिल्ली वालों के इशारों पर नाचना होगा। दिल्ली में केजरीवाल की करारी हार के बाद कांग्रेस से लेकर बीजेपी तक सबके निशाने पर पंजाब है। कांग्रेस भले ही दिल्ली में कोई सीट नहीं जीत पाई, लेकिन उसका जोश हाई है, और जिस तरह से दिल्ली में बीजेपी के 3 सिख उम्मीदवार अमरिंदर सिंह लवली, तरजिंदर मरवाह और मनजिंदर सिंह सिरसा चुनाव जीते हैं, उसके बाद से बीजेपी की उम्मीदें पंजाब में पड़ गई हैं। इस सब के बीच कांग्रेस ने साफ तौर पर कहा कि आम आदमी पार्टी के 32 विधायक उसके संपर्क में हैं और इशारा मिलते ही वो आम आदमी पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने को तैयार हैं। कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा ने दावा किया है कि आम आदमी पार्टी के 32 विधायक उनके संपर्क में हैं। विधानसभा में नेता विपक्ष बाजवा ने दावा किया कि ये 32 विधायक कांग्रेस में आना चाहते हैं और इसीलिए उनके संपर्क में हैं। कांग्रेस नेता का ये दावा विधानसभा सत्र शुरू होने से ठीक पहले किया गया। उन्होंने कहा कि सरकार ने कोई काम नहीं किया है और इसके चलते इनके विधायक भी नाराज हैं। विधायक पार्टी ही बदलना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि इस सरकार ने महिलाओं को 1000 रुपए प्रति माह देने के वादे पर भी अमल नहीं किया है। ये वादा इन्होंने चुनाव में किया था। प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि आम आदमी पार्टी की भगवंत मान सरकार सत्र लंबा नहीं चलाना चाहती। उन्होंने ये दावा भी किया कि डर के मारे आम आदमी पार्टी मुख्यमंत्री ही बदलना चाहती है और भगवंत मान के बजाय किसी और को कमान दी जा सकती है। दिल्ली में हार के बाद आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक मीटिंग बुलाई थी। इसमें पंजाब के सभी विधायकों को बुलाया गया था। तब आम आदमी पार्टी का दावा था कि ये मीटिंग सामान्य थी, लेकिन दावा है कि आम आदमी पार्टी में फूट की खबरों को लेकर ऐसी बैठक की गई थी। आम आदमी पार्टी को दिल्ली चुनाव में करारा झटका लगा है। उसकी करीब 12 साल पुरानी सत्ता खत्म करते हुए भाजपा ने 48 सीटों पर जीत पाई, जबकि आम आदमी पार्टी को महज 22 सीटें ही मिल पाई। कांग्रेस को दिल्ली में एक भी सीट नहीं मिली, लेकिन आपकी हार ने पंजाब में उसे हौसला दिया है। पंजाब में कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है और उसे लगता है कि दिल्ली की हार का असर पंजाब में भी होगा। ऐसे में उसके पास मजबूत होने का मौका होगा। पिछले दिनों कांग्रेस और भाजपा ने दावा किया था कि पंजाब में अरविंद केजरीवाल खुद सीएम बनना चाहते हैं। वो उपचुनाव में उतरेंगे और फिर कमान संभाल सकते हैं। हालांकि भगवंत मान समेत आम आदमी पार्टी के अन्य नेताओं ने इन दावों को खारिज किया था। इसे केजरीवाल की आत्ममुग्धता कहें या फिर खुद को लेकर पाला हुआ भ्रम, लेकिन केजरीवाल ने अपनी वजहों से ही दिल्ली की सत्ता गंवाई है। और अगर पंजाब में आम आदमी पार्टी का दिल्ली जैसा हाल हुआ तो उसके लिए भी केजरीवाल ही जिम्मेदार होंगे, क्योंकि जिस तरह से घोषणा करके वो पंजाब जाने का ऐलान कर रहे हैं, उससे साफ है कि केजरीवाल खुद को पूरे पंजाब से ज्यादा महान और काबिल समझ रहे हैं। दिल्ली से शुरू हुई केजरीवाल की सियासत दिल्ली में ही खत्म हो गई है। कहने को बीजेपी से 2% कम वोट का तर्क और 22 विधायकों का साथ है, लेकिन ये सब कब हाथ से फिसल जाएगा इसका पता भी तब चलेगा जब आम आदमी पार्टी का पूरी तरह से सफाया हो जाएगा। अरविंद केजरीवाल को अपनी गलतियों का भले ही कोई एहसास न हो, लेकिन प्रशांत किशोर ने गिनकर ऐसी 3 गलतियां बता दी जिसकी वजह से केजरीवाल खुद भी चुनाव हार गए। प्रशांत किशोर ने कहा कि केजरीवाल गवर्नेंस, गठबंधन और इस्तीफे को लेकर हुई 3 गलतियों की वजह से हार गए। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी कार्डर बेस्ड पार्टी कभी रही नहीं
वो आंदोलन से निकली पार्टी है जिसे जनता ने जितवाया था। वॉलंटियर ड्रिवन पार्टी थी। जो आपके समर्थक है वही चुनाव के दौरान वॉलंटियर हो जाते हैं। वो कोई आपका प्रतिबद्ध काडर नहीं है। उसको लगा कि एक नई तरह की राजनीतिक व्यवस्था का आम आदमी पार्टी प्रतिनिधित्व करते हैं और उसने ताकत लगाई और उसे जितवाया। हार की वजह गिनाते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि 3-4 बातें जो दूर से समझ आ रही हैं। एक तो गवर्नेंस के अभाव की वजह से एंटी इनकम्बेंसी थी। इस टर्म में शिक्षा को छोड़कर कोई नई बात जनता को दिखी नहीं। गवर्नेंस पिछले पायदान पर दिखा, खासकर पिछले मानसून में जिस तरह जल भराव हुआ, मोहल्ला क्लिनिक ध्वस्त हो गए। यमुना पर जो आपने वादे किए थे, पोल्यूशन की जो समस्या है, कुल मिलाकर जो लोगों के जीवन को प्रभावित करने वाले विषय हैं, उनमें कोई सुधार नहीं दिखा या कुछ में गिरावट ही आई। एक उसका असर ही रहा होगा। प्रशांत किशोर ने कहा कि कभी इंडिया गठबंधन के साथ रहने और कभी दूर रहने की वजह से उन्हें दो तरफा नुकसान हुआ। पीके ने कहा कि आम आदमी पार्टी जो पार्टी विद द डिफरेंस का टैग लेकर आई थी, वो धीरे धीरे कमजोर हो गया। इंडिया गठबंधन का हिस्सा होना और नहीं होना, दोनों से उसकी पोजीशनिंग समझ नहीं आई। आप इसका हिस्सा हैं या नहीं? लोकसभा में साथ लड़े और विधानसभा में अलग। एक जो बड़ा वर्ग है जो कहता था कि ऊपर मोदी नीचे केजरीवाल, वो आपके हाथ से निकल गया। वो वर्ग जो चाहता है कि आप मोदी को हराने के लिए इंडिया गठबंधन का हिस्सा रहें, वो भी नाराज हो गया। दोनों ओर से नुकसान हो गया। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कहा कि इस्तीफे को लेकर उन्होंने गलत समय पर फैसला लिया, जिसकी वजह से दो तरफा नुकसान हुआ। पीके ने इसे ब्लंडर करार दिया। उन्होंने कहा कि तीसरी बात जो स्ट्रेटजिक ब्लंडर उनसे हुआ कि जब केजरीवाल जी पर शराब घोटाले का मामला आया तो उन्हें जेल जाने से पहले इस्तीफा दे देना चाहिए था, हाई मोरल ग्राउंड लेकर। उसका एक फायदा हो सकता था। लोगों को लगता कि ये वो राजनीतिक लोग हैं जो ऐसे मापदंड रख रहे हैं कि मेरे ऊपर आरोप लगेगा तो पद छोड़ दूंगा। वो आपने किया नहीं तो मोरल हाई ग्राउंड मिला नहीं। जब छूट कराए तो आपने पद छोड़ दिया तो वो वर्ग भी नाराज हो गया, जो चाहता है कि हर हाल में केजरीवाल ही मुख्यमंत्री रहें। तीनों जो बड़े फैसले हैं, गवर्नेंस, राजनीतिक पोजीशनिंग और इस्तीफे को लेकर, तीनों में स्पष्टता का अभाव रहा। अरविंद केजरीवाल ने 10 साल तक दिल्ली में काम के नाम पर कुछ किया नहीं, लेकिन केंद्र सरकार और एलजी के साथ मुकदमेबाजी जमकर की, जिसकी वजह से अभिषेक मनु सिंघवी, एन हरिहरन जैसे वकीलों ने मोटी कमाई की। लेकिन अब केजरीवाल खुद बेरोजगार हो गए। जाहिर है कि इन नामी वकीलों की कमाई भी कम हो गई। माना जा रहा है कि जिस तरह की तैयारी के साथ केजरीवाल पंजाब जा रहे हैं, किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि कुछ दिनों बाद दिल्ली से बेरोजगार हुए वकीलों की फौज पंजाब सरकार के मुकदमे लड़ते दिख जाए। इसी वजह से केजरीवाल ने सबसे पहले पंजाब के पूरे एजी ऑफिस को ही खाली करवा लिया है, ताकि इन वकीलों को वहां एडजस्ट किया जा सके। केजरीवाल ने सीएम रहते केंद्र सरकार और एलजी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कम से कम आधा दर्जन मुकदमे किए थे। सूत्रों का कहना है कि दिल्ली की बीजेपी सरकार उन मुकदमों की समीक्षा करने के बाद उन्हें कोर्ट से वापस लेगी। इनमें वो याचिका भी शामिल है जिसमें उस कानून को चुनौती दी गई थी जिसने दिल्ली की नौकरशाही पर प्रभावी रूप से उपराज्यपाल को नियंत्रण दे दिया। इसके अलावा दो अलग अलग राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी एनजीटी के आदेशों को चुनौती देने वाली याचिकाएं भी शामिल है, जिनमें यमुना प्रदूषण से निपटने और ठोस कचरे के निपटान की निगरानी के लिए उपराज्यपाल को समितियों का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। इसी तरह दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग यानी डीएमआरसी के अध्यक्ष की नियुक्ति से संबंधित एक याचिका भी लंबित है। हालांकि बीजेपी के 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता में लौटने के बाद इन कानूनी विवादों के समाप्त होने की संभावना है। केजरीवाल ने कुछ चीजें सिर्फ सियासत के लिए की थी, इसीलिए उनकी निश्चित रूप से मामले दर मामले समीक्षा होगी और ये मुकदमे अपनी स्वाभाविक परिणति तक पहुंचेंगे। दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच कानूनी टकराव केजरीवाल के राष्ट्रीय राजधानी में पहले कार्यकाल के दौरान ही शुरू हो गया था। संविधान के तहत केंद्र शासित प्रदेश के रूप में दिल्ली की विशेष स्थिति को देखते हुए उपराज्यपाल की प्रशासनिक शक्तियों पर सवाल 2015 में दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे थे। इनमें दिल्ली सरकार
और केंद्र द्वारा दायर याचिकाएं शामिल थीं। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और तब से कई अन्य विवाद भी इसी तरह अदालती प्रक्रिया से गुजरे हैं। इन लंबित कानूनी चुनौतियों में सबसे महत्वपूर्ण दिल्ली सरकार की वो याचिका है जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन अधिनियम 2023 को चुनौती दी गई है। इस कानून के तहत राष्ट्रीय राजधानी में नौकरशाहों के तबादले और नियुक्ति को संभालने के लिए एक नई वैधानिक प्राधिकरण बनाई गई थी। 2023 के अध्यादेश से उपजा एक और विवाद दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल के बीच टकराव था। ये पद विशेष रूप से विवादास्पद बन गया क्योंकि आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि इस पर नियंत्रण रखकर बीजेपी दिल्ली की बिजली सब्सिडी योजना, जो आम आदमी पार्टी की प्रमुख योजनाओं में से एक है, उसको खत्म करना चाहती है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में एक और लंबित याचिका केंद्र के उस फैसले को चुनौती देती है जिसमें सरकारी वकीलों की नियुक्ति का अधिकार एलजी को सौंप दिया गया था। दिल्ली सरकार ने मार्च 2023 में एक और याचिका दायर की जिसमें एलजी के उस फैसले को चुनौती दी गई थी जिसमें स्कूल टीचर्स को ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड भेजने की अनुमति दी गई थी, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। इस याचिका पर अप्रैल 2023 में कोर्ट ने नोटिस जारी किया, लेकिन ये याचिका भी अब तक लंबित है। दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा 2 मौकों पर ये बता चुके हैं कि किस तरह केजरीवाल ने अपने शासनकाल के दौरान उन्हें विजेंद्र गुप्ता और बीजेपी विधायकों को धक्के मारकर अपमानित करके सदन से बाहर फेंका। दिल्ली सरकार के दूसरे मंत्री कपिल मिश्रा ने भी याद किया कि कैसे केजरीवाल के इशारे पर आम आदमी पार्टी के विधायकों ने सदन के अंदर उन्हें पीटा था, लेकिन लगता है कि बीजेपी के इन संकेतों को आम आदमी पार्टी समझ नहीं पाई और समझती भी कैसे, क्योंकि अब सदन में कैग की वो रिपोर्ट पेश होने जा रही है जिसमें केजरीवाल सरकार के घोटालों की पूरी कहानी है। ऐसे में हंगामा तो करना ही है। इसीलिए एक दिन पहले ही जब सदन में विधायकों का शपथ ग्रहण हुआ, उस दौरान आतिशी मलेना ने आम आदमी पार्टी के विधायकों के साथ हंगामा करने की प्रैक्टिस कर डाली और जवाब में स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने भी अपने तेवर दिखा दिए। असल में मलेना इसलिए भड़क गई कि सीएम के पीछे अंबेडकर और भगत सिंह की लगी तस्वीर की जगह क्यों बदल दी गई। हालांकि जब केजरीवाल ने इन दोनों की तस्वीर सीएम की कुर्सी के पीछे लगाई थी, तब भी किसी की तस्वीर वहां से हटाई गई थी और वो तस्वीर महात्मा गांधी और देश के तत्कालीन राष्ट्रपति की थी। लेकिन आतिशी ने फरमाया कि बीजेपी ऐसा कैसे कर सकती है। इसका टका सा जवाब सीएम रेखा गुप्ता ने दिया। उन्होंने कहा कि ऑफर मेरा है और मैं आतिशी मलेना और केजरीवाल के सवालों के जवाब देने के लिए नहीं, बल्कि दिल्ली की जनता की उम्मीदों को पूरा करने के लिए यहाँ हूँ। मेरी जवाबदेही केजरीवाल और आतिशी के प्रति नहीं, बल्कि जनता के प्रति है। आतिशी ने स्पीकर चुने जाने के बाद विजेंद्र गुप्ता को बधाई दी, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा। आतिशी ने कहा कि आपको अध्यक्ष बनने पर बहुत बहुत बधाई, लेकिन मैं बहुत पीड़ा से ये कह रही हूँ कि दिल्ली के मुख्यमंत्री कार्यालय से शहीद आजम भगत सिंह और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर हटा दी गई है। इससे बीजेपी के दलित विरोधी, सिख विरोधी और देश विरोधी मानसिकता का पता चलता है। आतिशी के इस बयान पर सदन में हंगामा मच गया। इस पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के विधायकों के बीच बहस होने लगी। विजेंद्र गुप्ता ने आतिशी से कहा कि वो सदन के सौहार्दपूर्ण माहौल को खराब करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन हंगामा कम होता नहीं देखकर विजेंद्र गुप्ता ने आतिशी को बैठ जाने को कहा। लेकिन ऐसा न होने पर विधानसभा स्पीकर ने कहा कि मैं कड़े शब्दों में आतिशी के व्यवहार की निंदा करता हूं। वो बिना किसी कारण के माहौल को खराब करने की कोशिश कर रही हैं। विपक्ष के इस तरह के रवैये को सदन बर्दाश्त नहीं करेगा। विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि मुझे लगता है कि विपक्ष सदन को सुचारू ढंग से चलने देना नहीं चाहता। मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर विपक्ष नियम और कानून का उल्लंघन करेगा या फिर अव्यवस्था फैलाने की कोशिश करेगा तो इसे सहन नहीं किया जाएगा। ये व्यवहार निंदनीय है। स्पीकर गुप्ता ने कहा कि मैं फिर से चेतावनी दे रहा हूं कि आप सदन की गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हैं। मैं इन अराजकतावादी लोगों से कहना चाहता हूं कि वो अपना व्यवहार सुधारें। सदन के पहले ही दिन की कार्यवाही को इस तरह बाधित किया जा रहा है। सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाई जा रही है। मेरा अनुरोध है कि लोग सदन को गरिमापूर्ण तरीके से चलने दें। दिल्ली विधानसभा चुनाव में हारने के बाद अरविंद केजरीवाल अपना सामान पंजाब लाने के लिए पैक कर रहे हैं।
और साथ चलने के लिए अपने चुने हुए लोगों को भी निमंत्रण दे रहे हैं। लेकिन पंजाब के सियासी हालात जिस तेजी से बदले हैं, उससे ये लगता है कि केजरीवाल इसके पहले कि दलबल समेत पंजाब आए, उसके पहले ही यहाँ कोई बड़ा खेला न हो जाए। कांग्रेस तो दिल्ली चुनाव नतीजों के बाद से ही मान सरकार की विदाई के दावे करने लगी है, लेकिन अब एक बार फिर उसने आम आदमी पार्टी के 32 विधायकों के संपर्क में होने की बात कह डाली है। इतना ही नहीं, कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा का दावा है कि आम आदमी पार्टी के 35 से 40 विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं। इसीलिए कांग्रेस से बड़ा खेल बीजेपी करने जा रही है। केंद्र सरकार के मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू पंजाब में बेहद सक्रिय हैं और उन्होंने भगवंत मान की नींद उड़ा रखी है। प्रताप सिंह बाजवा का कहना है कि रवनीत सिंह बिट्टू के जरिए आम आदमी पार्टी के 35 से 40 विधायक बीजेपी आला कमान के संपर्क में हैं। इन विधायकों की संख्या इससे ज्यादा भी हो सकती है, इसीलिए भगवंत मान सरकार को गिराने की पहल बीजेपी ही करेगी। इतना ही नहीं, भगवंत मान भी अपनी कुर्सी बचाने के लिए बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि माना जा रहा है कि अब केजरीवाल की दिल्ली में कभी वापसी नहीं हो पाएगी। इसीलिए वो पंजाब को ही अपना अड्डा बनाना चाहते हैं और केजरीवाल के होते भगवंत मान की कहीं कोई पूछ नहीं रह जाएगी। बाजवा ने पंजाब विधानसभा सत्र के पहले दिन कहा कि पंजाब में सरकार जल्द ही गिर जाएगी। बाजवा ने दावा किया कि मुख्यमंत्री भगवंत मान कभी भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। आम आदमी पार्टी के 35 से 40 विधायक भी बीजेपी के संपर्क में हैं। कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि भगवंत मान केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के जरिए केंद्र सरकार के साथ लगातार संपर्क में हैं। वो कभी भी बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। बाजवा ने दावा दिल्ली चुनाव परिणाम आने के बाद भी किया था। पंजाब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा का कहना है कि 32 विधायक उनके संपर्क में हैं। बाजवा का कहना है कि कांग्रेस भगवंत मान सरकार को नहीं गिराएगी, बल्कि बीजेपी ही खेल करेगी। पंजाब के विपक्ष के नेता कांग्रेस के प्रताप सिंह बाजवा ने ये भी इशारा किया कि कुछ और विधायक बीजेपी के संपर्क में हो सकते हैं। बाजवा के मुताबिक भगवंत मान की सरकार गिरने के कगार पर है, लेकिन उन्होंने साफ किया कि कांग्रेस सरकार गिराने में कोई भूमिका नहीं निभाएगी। प्रताप सिंह बाजवा ने कहा है कि सरकार गिराने का काम बीजेपी करेगी। सिर्फ विधायक ही नहीं, मंत्री और दूसरे बड़े नेता भी संपर्क में हैं। लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा कि हमने साफ कर दिया है कि कांग्रेस किसी भी हालत में इस सरकार को अस्थिर नहीं करेगी। बाजवा ने कहा कि कांग्रेस चाहती है कि सरकार अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करे। बाजवा ने कहा कि ऐसा इसलिए ताकि लोग देख सकें कि उन्होंने कैसी सरकार चुनी है। कांग्रेस नेता का मानना है कि जनता को खुद अनुभव करना चाहिए कि उन्होंने किस तरह की सरकार को चुना है। इससे लोग अगली बार सोच समझकर वोट करेंगे। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। क्या वाकई में सरकार पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं? क्या बीजेपी वाकई में सरकार गिराने की कोशिश करेगी और क्या कांग्रेस वाकई में दूर ही रहेगी? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। विधानसभा चुनाव में शर्मनाक हार से न तो अरविंद केजरीवाल ने और न ही उनकी पार्टी ने कोई सबक सीखा है। इसलिए अब भी एमसीडी की प्राथमिकता पर कचरा प्रबंधन नहीं, नालों की सफाई नहीं, बल्कि सिर्फ सियासत है। इसी वजह से आम आदमी पार्टी ने ताबड़तोड़ लोक लुभावन घोषणाएं करनी शुरू कर दी। एमसीडी में फिलहाल आम आदमी पार्टी का मेयर है, लेकिन पार्टी अपना बहुमत गंवा चुकी है। मतलब कि अगर कोई प्रस्ताव सदन में पेश किया गया तो फिर उसके गिरने का खतरा पूरी तरह से बना हुआ है, क्योंकि इन सब के बीच आम आदमी पार्टी के एक और पार्षद ने पार्टी से इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थाम लिया है। मंगोलपुरी विधानसभा की निगम पार्षद सुमन टिंकू राजौरा ने दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा से मुलाकात की और उन्हें सम्मानित किया। इस मौके पर विधायक राजकुमार चौहान भी मौजूद रहे। एमसीडी के मौजूदा मेयर का कार्यकाल अगले महीने खत्म हो रहा है और अप्रैल में नए मेयर का चुनाव होना है। ये सब जानते हुए आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया है कि दिल्ली नगर निगम की 12,000 अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी किया जाएगा। आतिशी मलिना ने कहा कि 25 फरवरी को होने वाली एमसीडी सदन की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी जाएगी। आतिशी ने मेयर महेश खिंची के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि एमसीडी के इतिहास में ये सबसे बड़ा निर्णय होगा। 8 फरवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों में
आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार की विदाई हो गई, लेकिन दिल्ली नगर निगम में अभी भी आम आदमी पार्टी सत्ता पर काबिज है। आतिशी ने दावा किया कि 4000 कच्चे कर्मचारियों को पहले ही पक्का किया जा चुका है। इतना ही नहीं, आतिशी के इस ऐलान के बाद दुर्गेश पाठक ने हाउस टैक्स माफ करने का ऐलान कर दिया। और बड़ी बात ये कि ये सब उस दिन होगा जिस दिन विधानसभा में केजरीवाल के घोटालों का पिटारा खुलने जा रहा है। यानी बीजेपी सरकार शराब, शीश महल और सफाई से जुड़ी कैग रिपोर्ट पेश करने जा रही है। मतलब साफ है कि आम आदमी पार्टी बीजेपी के साथ टकराव की राह पर चलना चाहती है और एमसीडी के बहाने दिल्ली में समानांतर सरकार चलाने की कोशिश कर रही है। यही वजह है कि आतिशी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि दिल्ली एमसीडी में आम आदमी पार्टी सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए सभी विभागों के 12,000 अस्थायी कर्मचारियों को पक्का करने का फैसला किया है। हमने एमसीडी के कच्चे कर्मचारियों से जो वादा किया था उसे हम पूरा करने जा रहे हैं। देश के इतिहास में किसी भी सरकार ने इतना बड़ा फैसला नहीं लिया जो आज अरविंद केजरीवाल के मार्गदर्शन में एमसीडी लेने जा रही है। इसके बाद चुनाव हार चुके दुर्गेश पाठक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जिन लोगों के 100 से 500 गज के मकान हैं, उनका चालू वित्त वर्ष में हाउस टैक्स हाफ हो जाएगा। रेजिडेंशियल इलाकों में लोगों का हाउस टैक्स पूरी तरह से माफ होगा और 1300 अपार्टमेंट के लोग अगर समय पर टैक्स भरते हैं तो उन्हें 25% की छूट मिलेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दुर्गेश पाठक ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में सभी पार्षदों ने निर्णय लिया है कि दिल्ली के अंदर बहुत सारे लोग हैं जिनका पिछले 10 से 15 साल से हाउस टैक्स बकाया है। वो एक तरह से सिस्टम के तहत ब्लैकमेल हो रहे हैं। अधिकारी जाता है, उन्हें ब्लैकमेल करता है। इससे जो पैसा मिलता है वो एमसीडी में न जाकर भ्रष्टाचार की तरफ चला जाता है। ऐसे में हमने एक बड़ा फैसला लिया है कि अगर आप पिछले 1 साल का हाउस टैक्स जमा करवा देते हैं तो हम आपका पिछला पुराना सभी टैक्स माफ कर देंगे। वित्तीय वर्ष 2024-25 का टैक्स जमा कराने पर पुराना टैक्स माफ कर दिया जाएगा।